नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से क्लास लेने के लिए उपस्थित हो गए हैं। पिछले कई दिनों से हम छुट्टी में थे। आज से क्लास डेली आएगा और डेली ही आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। पिछले वीडियो में हम जहां छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 में हम पढ़ लिए थे अनुच्छेद 1 से लेकर के 18 तक। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 का, जिसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है 19 से लेकर के 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे इसमें बात सिर्फ और सिर्फ करेंगे आर्टिकल 19 का, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये स्वतंत्रता व्यक्ति को कई प्रकार से मिलता है, हम उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें जो दिया गया है कि अनुच्छेद 19 का 1 में कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि वाक मतलब होता है बोलने की आजादी, और अभिव्यक्ति यानी कि किसी भी प्रकार का आप अपने बातों को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, यानी कि अपना प्रसार कर सकते हैं। अपनी बातों को अगर कहीं पहुंचाना है नेता के पास, यानी कि बड़े बड़े मंत्री के पास, संसद के पास, विधायक के पास, तो आपको ये पूरा फ्रीडम दिया गया है कि आप जाकर के इन बातों को अपने से रख सकते हैं। आपका कोई भी प्रकार से आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं लिया जाएगा। ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये अधिकार आपसे नहीं लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैसे हम अपने बातों को पहुंचाएंगे। तो हम अपने बातों को पहुंचाएंगे बोल के, यानी कि हम एक दूसरे के पास जो हम अपने बातों को पहुंचाएंगे वो बोल के पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर हम नहीं बोल सकते हैं तो हम लिख के पहुंचा सकते हैं, या फिर हम कोई संकेत यानी कि कार्टून या चित्र बना करके हम अपने बातों को एक दूसरे के समक्ष पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें समझ लिए कि अनुच्छेद 1 में वाक मतलब होता है बोलना, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है सबको, और सब अपना बात विचार रख सकता है। देखिए, चाहे कितनों बड़ा नेता हो या राजा हो, महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। देखिए, हम कई दिनों से ये बात कर रहे थे, अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखिए और अपना जाकर के तथ्य इसमें ढूंढिए और समझिए चीजों को। साइड हट जाते हैं, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर इस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कितनी प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 19 का 1 में सबसे पहले दिया है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि इसमें मीडिया वाले को स्वतंत्रता दिया गया है। क्या करने के लिए? कोई भी सवाल पूछने के लिए, कोई तथ्य को रखने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए, डायरेक्ट सवाल सरकार से करने के लिए मीडिया को यह अधिकार दिया गया है। दूसरा है विज्ञापन का अधिकार। विज्ञापन का मतलब हो जाता है कोई भी प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे राइट टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये दिया गया है। दूसरा इसमें तीसरा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार यानी कि आप किसी भी चीजों का ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद दिया है जब बोलने का अधिकार दिया है तो यहाँ पर चुप रहने का भी अधिकार दिया है। मेरा मन है हम चुप रहें चाहे बोले, ये मेरा मन है, यानी कि लोगों को इसकी आजादी दिया गया है। कोई हमें जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता है। हम इसको समझेंगे सबको, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। दूसरा बात आता है इसमें इंटरनेट का अधिकार, यानी कि आप इंटरनेट चला सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, तो ये अधिकार हमें दिया गया है। ठीक है, देखिए हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि इन सब को हम समझेंगे, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। तो आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या दिया गया है? आगे दिया गया है विरोध प्रदर्शन का अधिकार, यानी कि आप किसी भी तरह का विरोध कर सकते हैं। विरोध का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कानून सरकार लागू कर रहा है, और कानून सरकार जब बना रही है तो सरकार का विरोध करना मेरा फर्ज बनता है। अगर वो कानून सही हमारे लिए नहीं है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट भी हम कर सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमें अधिकार दिया है ध्वज फहराने का अधिकार, राइट टू फ्ले द फ्लैग, यानी कि हमें ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया, हम झंडा तिरंगा फहरा सकते हैं। उसके बाद हमें जो मिला है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार हमें दिया गया है कि हम सूचना जाहिर, यानी कि सरकार
जो भी कानून लाएगा उसका सूचना हमें दे सकता है और हम उनसे पूछ सकते हैं। याद रखना, ये जो अधिकार आया था सूचनाओं का अधिकार, ये 1905 ईस्वी में आया था, इसको आप याद रख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं बारी बारी से इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 1 को तो हम समझ लिए कि बोलने का अधिकार, यानी कि लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, यानी कि आप सरकार से किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी तरीका से आपको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 2 में क्या है, तो इसमें दिया गया है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आपको एक प्रकार का सम्मेलन करने का, सभा बनाने का अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कि हमें किसी भी प्रकार का कार्य करना है समाज में, तो एक हम सभा बना सकते हैं, यानी कि लोगों का एक हम समूह बना सकते हैं और उस समूह के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, सभा और समूह इसलिए भी बना सकते हैं जैसे कि हमें सरकार का विरोध करना हो। सरकार अगर कोई कानून हमारे लिए लाता है तो सरकार का अगर वो कानून हमें पसंद नहीं आता है तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम एक झुंड में एक जुलूस निकालें, एक सम्मेलन बनाएं और सरकार का विरोध करें। अब यहाँ पर कई प्रकार से जुलूस निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें दिया गया है आर्टिकल 19 का 2 में कि जुलूस में देखिए, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग ताजिया निकालते हैं और हम लोग जैसे कि मान लीजिए हिंदू लोग क्या करते हैं, बजरंग दल निकालते हैं। तो रामनवमी में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का भीड़ होता है। तो एक प्रकार का हम अपना अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, यानी कि हम अपने अधिकार को दिखाते हैं कि ये अधिकार हमें दिया गया है। बशर्ते उनसे हम सम्मेलन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आए। ये बात को आप याद रखिएगा, एकता और यहाँ पर जो है अखंडता, एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आंच ना आए। यानी कि राष्ट्र हित में हम कार्य करेंगे, राष्ट्र के विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे तो इस पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के 3 में इसमें प्रतिबंध भी दिया गया है कि आपको अधिकार तो दिया गया है कि आप सम्मेलन बनाइए, आप सभा बनाइए, आप जुलूस निकालिए, आप विभिन्न प्रकार का कार्य करिए, लेकिन भारत के एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का आंच नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे चुनाव होता है, चुनाव में भी जुलूस निकलता है, तो चुनाव में अगर जुलूस निकलता है तो चुनाव में किसी प्रकार का भगदड़ मच जाता है। तो भगदड़ मचने के कारण क्या होता है कि उसमें सीआरपीसी की धारा जो होता है 144 क्या कहता है कि भैया एक जगह 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का झुंड नहीं रह सकता है। ये बात आप समझ लिए होंगे, यानी कि इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आप विभिन्न प्रकार का कार्य कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, सम्मेलन बना सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, किसी के रैली में जा सकते हैं, लेकिन देश हित में, ना कि देश के अनहित में जाके कार्य करिएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो उसके लिए फिर आपके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे आर्टिकल 19 के 2 को। आर्टिकल 19 के 2 को समझ लिए हैं तो 19 के 3 को भी हमें समझना है। 19 का 3 क्या कहता है? 19 का 3 कहता है संघ या संगठन बनाने का स्वतंत्रता। संघ मतलब एक हम यूनियन बना सकते हैं, एक हम ग्रुप बना सकते हैं, एक हम संगठन बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि हमें भी अधिकार है, सब व्यक्ति को अधिकार है कि हम जाकर के क्या करें, राजनीतिक में आए। तो राजनीतिक में आने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पार्टी बनाते हैं। तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप भी अपना पार्टी बना सकते हैं। जैसे अभी नया नया क्या एक पार्टी बनाया है, प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे आप। तो प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का स्थापना भी किया है। ठीक है, जन स्वराज पार्टी का इन्होंने स्थापना किया है। तो ये कहां से किया है? तो ये किया है अनुच्छेद 19 का 3 में इसका जिक्र किया गया है कि आप किसी भी पार्टी, किसी भी दल का स्थापना कर सकते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आया?
चलिए आगे देखिए, इसमें बात कहता है फॉर्म बनाइए, यानी कि फॉर्म बनाइए, एक कंपनी का स्थापना कीजिए, इसमें सहकारी समिति का स्थापना कीजिए, ये सब आप स्थापना कर सकते हैं। देखिए फर्म क्या होता है? फर्म कई लोगों का संगठन होता है, कई लोगों का संगठन बना करके यहाँ बहुत सारे कार्य किया जा सकता है। कंपनी जो होता है इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति इसमें भी होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, बट कंपनी किसी एक व्यक्ति का हो सकता है लेकिन फर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये बात को आप ध्यान में रखिए। अब जैसे सहकारी समितियां बनाना, जैसे समाज में आप ग्रुप देखे हैं कि विभिन्न प्रकार का ग्रुप चलता है। कौन सा ग्रुप चलता है? जैसे कि वो कुछ पैसा देते हैं और उसी पैसा से हम अपना प्रगति करते हैं, तो वो ग्रुप चलता है, तो उसको हम सहकारी समितियां में ले लेते हैं। इसको जोड़ा गया कब? इसको जोड़ा गया 17वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 में। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें भी प्रतिबंध दिया गया है 19 का 4 में, यानी कि 19 का 4 में इसमें प्रतिबंध दिया गया है कि आप राजनीतिक पार्टी बनाइए, आप फर्म बनाइए, आप कंपनी का स्थापना कीजिए। फिर से हम एक बात बता देते हैं कि देश हित में बनाइए, देश के विरुद्ध आप कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर आपको जो है प्रतिबंध 19 के 4 में इसमें दिया गया है कि आपका फिर ये अधिकार छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे जो है इसमें आगे है 4, 19 का 4। 19 का 4 क्या कहता है, इसको समझिए। 19 का 4 कहते हैं निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। देखिए निर्बाध संचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब हो जाता है घूमना, यानी कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। मान लीजिए हम बिहार में जन्म लिए हैं, तो बिहार में जन्म लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बिहार में रहें, यानी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यानी कि हम घूम सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं, यानी भारत के कोने कोनों तक हम घूम सकते हैं, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के हैं तो हम महाराष्ट्र या मुंबई या फिर क्या कहते हैं यूपी या कई अनेक राज्य अगर हम जाते हैं तो उन राज्यों के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि हमें वो रोक दे, क्योंकि हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाकर के घूम सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें दिया गया अनुच्छेद 19 का 5 में एक प्रतिबंध दिया गया। अब प्रतिबंध क्या दिया गया है? जैसे आप कुछ डायरेक्ट ऐसे स्थल पर नहीं जा सकते हैं, जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जंगली जो जंगल में निवास करते हैं, उस जगह पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। आप अगर घूमते हैं तो लोकहित में घूमिए, नहीं तो आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। अब घूमने का मतलब थोड़ी है कि हम कहीं घूम सकते हैं, सरकार हमें घूमने का अधिकार दिया है तो हम किसी के घर में जाके घुस जाएं या किसी के प्राइवेट स्थल पर चल जाए, तो ये जा करके कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप घूमिए, आपको घूमने की पूरी आजादी है, लेकिन आप वही स्थल घूर सकते हैं जो एक तरह से सार्वजनिक हो, किसी के प्राइवेट स्थल पर आप नहीं जा सकते हैं। ये बात आप समझे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर कोई शादी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, और वहाँ पर जो कि बाहरी व्यक्ति को आना मना है, या फिर कोई किसी का प्राइवेट स्थल है वहाँ पर आना मना है और आप डायरेक्ट चल जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, तो फिर आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें साफ बताया गया है कि भैया आप घूमिए। घूमने की आज़ादी, घूमने का आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के घर में जा कर के घुस जाइएगा, ऐसा आज़ादी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझे होंगे 19 का 4 में। उसके बाद जो है 19 का 4 आप समझ लिए। 19 का 4 के बाद आता है 19 का 5। 19 का 5 क्या कहता है? 19 का 5 कहता है कि देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, यानी कि हम अगर संचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो देखिए 4 क्या बोला? 4 बोला कि घूम रहे हैं, चारों दिशा में हम घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। मान लीजिए हमें कोई ऐसा शहर पसंद आ जाता है, दिल्ली पसंद आ जाता है और मेरा बसने का मन हो गया, तो भैया हमें आराम से वहाँ पर हम बस सकते हैं, यानी कि वहाँ पर हम रह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि ये हमें अधिकार दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए देश में कहीं भी बसने का अधिकार। अब देखिए इसमें भी प्रतिबंध लगाया गया
गया है। अब देश में कहीं भी बसने का अधिकार का मतलब क्या है, देश में, हमारे देश में क्या है, जम्मू कश्मीर है। अब आपको गलवान घाटी पसंद आ गया, अब गलवान घाटी में क्या बोलिएगा कि हमको घर बनाना है? बिल्कुल नहीं भैया, ऐसे में आपका ये क्या कर लिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, आपका मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि छीन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमको कहीं बसने का अधिकार। अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर पर सेना होता है, और आप बोलिएगा कि नहीं, हमें जो बॉर्डर है, बॉर्डर का जगह जो है ये हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा हवा आ रहा है, इससे यहाँ से हम पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, चाइना को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बसेंगे। तो ऐसे में आपका जो है कि अधिकार छीन लिया जाएगा, और ऐसे में फिर आप नहीं बोलिएगा कि मेरा स्वतंत्रता का अधिकार काहे छीन लिया गया। यानी कि हम क्या बोले, कुछ ऐसे स्थल पर नहीं घूमना है जहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हो, तो ठीक है। बाकी आप कहीं भी जा करके रह सकते हैं, बस सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझे होंगे। उसके बाद इसी में है 19 का 6 देखिए क्या कहता है, इसमें दिया गया है जीविकोपार्जन हेतु कोई भी पेशा का अधिकार। यानी कि देखिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में क्या होता था, याद करिए ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को एक ही पैसा अपना दिया गया था, यानी कि जो कार्य उसका पिताजी कर रहा था वही कार्य बच्चा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या कहता है, जीविकापार्जन हेतु, यानी कि अपने भरण पोषण हेतु कोई भी पेशा या का अधिकार, यानी कि किसी भी तरह का हम कार्य कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं, जो भी काम हमें पसंद आता है हम वो काम कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका कोई प्रतिबंध इसमें नहीं लगाया गया है कि आप कोई अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक प्रतिबंध इसमें लगाया गया है कि आप मान लीजिए एक वर्कर है, और वर्कर में मान लीजिए कि आप खाना बनाते हैं। अब आप बोलिएगा कि हमको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के हमको सुइया देना है, यानी कि इंजेक्शन लोगों को देना है। तो यहाँ पर आप अगर खाना के लिए इच्छुक है, यानी खाना बनाने जानते हैं, तो आपका पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम खाना ही बनाएं। अगर आप डॉक्टरी हैं, यानी कि डॉक्टर सीख लिए हैं, तभी आप दूसरे को इंजेक्शन दे सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, नहीं तो आज के जमाने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। काहे कि देखिए दिक्कत इसलिए हो जाएगा, मान लीजिए हमको डॉक्टरी का कोई नॉलेज नहीं है, और दूसरे को हम इंजेक्शन दे दें, और उसका फिर हो जाए स्वर्गवास या मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो कौन फंसेगा, हम ही फंसेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको सुइया दें, यानी कि इंजेक्शन दें। क्यों नहीं दें? क्योंकि हम उसके काबिलियत नहीं थे, हमें उनका नॉलेज नहीं था। तो सरकार इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि आपको जो भी नॉलेज है आप उसी क्षेत्र में काम करें, अन्यथा आप कार्य ना करें। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। तो हम इसमें 6 तक अच्छे से समझ लिए। तो आर्टिकल 19 का 6 क्या कहता है कि किसी भी तरह से हम जीविकापार्जन हेतु कोई भी कार्य कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप उसी कार्य को कीजिएगा जिनके बारे में आपको नॉलेज होगा। चलिए एक बार फटाफट हम इसको अनुच्छेद को रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद को देखिए, आर्टिकल 19 का 1 में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है बोलने की आजादी। ठीक है, बोलने की आजादी। अब जब हम बोल लिए, बात कर लिए, चित कर लिए, तो देखिए मेरा बात एक दूसरे को पसंद आया, तो पसंद आया तो उन लोगों ने बोला भाई सभा बनाइए, हम लोगों का ग्रुप बनाइए। तो दो में क्या किया है, सभा बना देते हैं। और सभा बना दिए तो सभा भी एक तरह से प्रचलित हो गया। तो उनमें एक संगठन, सभा से बड़ा एक संगठन होता है, एक संगठन बना लिए, ग्रुप बना लिए। ठीक है, उसके बाद जब संगठन बना लिए तो हम तरह तरह का कार्य कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, दुनिया में बता सकते हैं कि देखिए भाई हम लोग संगठन बनाए हैं, और संगठन में जा करके हम लोग कार्य कर रहे हैं, देश के हित में, पर्यावरण के हित में कार्य कर रहे हैं, यानी कि जल जीवन सुरक्षा के बारे में हित में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अगर कर सकते हैं तो संचरण भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं घूर लिए तो आप क्या कर सकते हैं, निवास स्थान, यानी कि वहां पर आप निवास स्थल बना सकते हैं, यानी कि निवास स्थल, यानी कि आप वहां पर रह भी सकते हैं। उसके बाद अगर वहां रहते हैं तो शायद आप वहां पर जमीन भी खरीद सकते हैं, तो जमीन भी खरीद लिए। तो जमीन खरीदने का जो है, उसके बाद आप वहां पर जमीन खरीद के जब रह रहे हैं तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। 1 में दिया अभिव्यक्ति, 2 में दिया है संगठन, 1 में दिया है अभिव्यक्ति, 2 में दिया है सभा, 3 में संगठन, 4 में संचरण, और 5 में निवास, 6 में संपत्ति, और 7 में
व्यापार करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो संपत्ति का जो है इसमें अधिकार फिलहाल अभी इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो 6 प्रकार का अधिकार को आप याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार को हम बता दिए थे कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, और ये बात हम पहले के वीडियो में कर लिए थे। अब देखिए संपत्ति का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर संपत्ति खरीदते हैं, यहाँ पर 2 बात समझिएगा। एक हम बोले थे कि संपत्ति का जो अधिकार दिया गया है वो अगर देखें मौलिक अधिकार के भाग 3 के आर्टिकल 31 में दिया गया है। ये कौन सा संपत्ति की बात कर रहा है, ये पुश्तैनी संपत्ति की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर हम किस संपत्ति की बात कर रहे हैं, यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति बोले, उसके बाद हम सभा बनाए, उसके बाद संगठन बनाए, उसके बाद घूमने गए, उसके बाद निवास वहां पर रहने लगे, उसके बाद वहां पर हम संपत्ति खरीद लिए यानी कि जमीन खरीद लिए। तो जो हम अपने से जमीन खरीदेंगे उस जमीन को फिलहाल क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया। जो आप जमीन खरीदते हैं सरकार वो जमीन को आपसे ले सकता है, छीन सकता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया है। ये बात आप समझे होंगे। बाकी आप वहां पर रह करके व्यापार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जमीन आपका रहेगा, यानी कि जब भी सरकार को जरूरत पड़ेगा तो ये जमीन आपका ले लेगा। यानी कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से जमीन खरीद लिए हैं और यहाँ से रोड जाने वाला है और रोड इस तरह से जाना है। आप बोल दिए कि नहीं ये तो मेरा क्या कहते हैं आर्टिकल 19 के 6 में दिया गया है कि भैया हम क्या कर सकते हैं कि जमीन को खरीद सकते हैं और इसमें बस सकते हैं, हम यहाँ से रोड पास होने के लिए नहीं देंगे। ऐसे में इसको क्या करना पड़ेगा, रोड घुरा के पास करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी का फिर से जमीन आ गया तो ऐसे में क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता। रोड जो है वो रोड नहीं बनता बल्कि वो गोल गोल पहिया बन जाता। इसलिए सरकार बोला नहीं, ऐसे में मेरा अधिकार है कि संपत्ति को हम आपसे ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग के पास अभी 6 प्रकार का स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दिया गया है। वैसे हम कह सकते हैं कि 7 प्रकार का स्वतंत्रता है, लेकिन ये वाला हम मैंने नहीं रखता है संविधान में, क्योंकि ये हमसे ले सकता है कानूनी अधिकार के तहत। इसको आप याद रखिएगा। और एक बात यहो याद रखिएगा भैया कि इसमें जो है आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ यानी बैकबोन, ठीक है, इसको आप समझिएगा। संविधान का रीढ़ कहा जाता है आर्टिकल 19 को। चलिए आज हम आर्टिकल 19 तक ही देखते हैं। हम अगले वीडियो में आर्टिकल 20 को और 21 को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।